बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और अल्लाह ताला का हर चीज़ के लिए शुक्र अदा कर रही हूँ। और हमें हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए, जिस हाल में भी हों, क्योंकि हम लाखों करोड़ों से अच्छे हैं। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। अल्लाह ने हमें मुकम्मल सेहत अता की है, अल्लाह पाक ने हमें ढेरों नेमतें अता की हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर उस चीज़ के लिए जो हमारे पास है। अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला अगर एक चीज़ लेता है तो उसके बदले हमें दूसरी चीज़ देता है। तो अगर वो चीज़ हमारे हक में नहीं होती और हम दुआएं मांग रहे होते हैं तो उसमें अल्लाह की रज़ा होती है, और अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। तो सोचे ना, एक माँ कितनी मोहब्बत करती है और फिर 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, तो वो हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं होने देगा। तो इसीलिए हमें हर वक्त अपने रब का जो है शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ रूटीन के काम स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने घी बनाने के लिए रख दिया है। मेरी कई सारी बहनों ने कहा था कि मोहतर आप घी सही तरीके से नहीं बनाती, इससे ज़ाया होता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सही तरीका क्या है, मैं उसे फॉलो करूँगी और फिर इंशाल्लाह उसी तरीके से बनाऊँगी। रोटी के रुमाल मैंने गर्म पानी में भिगो दिए थे, और इससे ये होता है कि रोटी के रुमाल बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। मतलब मेरा ये होता है कि हफ्ते या कुछ दिन बाद जो है ना, तमाम रोटी के रुमाल निकाल के गर्म पानी में उसको भिगो देना है, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने अच्छे तरीके से उसको वॉश करना है, ताकि उसके अंदर से जो भी स्मेल, या वैसे तो अल्लाह का शुक्र है स्मेल नहीं होती, क्योंकि हम डेली डेली चेंज करते हैं, जब भी रोटी बनाते हैं जब भी चेंज करते हैं। लेकिन ये होता है कि उसके अंदर जो वो एक हो जाती है ना, जैसे मरगिजे टाइप के से हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाती है उसके अंदर रोटी के रुमाल में। और वैसे भी चेंज करते रहने चाहिए, मतलब नए नए लेते रहना चाहिए। यहाँ मैं बीफ का कीमा बनाने की तैयारी से लगी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज ली है और साथ में हरी मिर्च भी ली है। साथ में ये प्याज को मैं पहले पील ऑफ कर लूँगी, फिर इसके बाद इसको स्लाइसेस में कट कर लूँगी। अच्छा, मैं बीफ के कीमे में काफ़ी सारी जो है वो प्याज डालती हूँ, मुझे प्याज का जायका बहुत अच्छा लगता है। ये हरी मिर्च और प्याज का कीमा होता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ मैंने स्लाइसेस में प्याज को अच्छी तरीके से कटिंग कर लेना है। आपको प्याज को बारीक बारीक काटना है, ये नहीं कि बहुत मोटी मोटी काटें, वरना उससे मुँह में जायका आएगा ना, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, वो मीठा मीठा सा आएगा। अच्छा, हुसैन यहाँ पर अभी सो गया है, वो फीडर पी के यहाँ रख के चला गया था। तो मैंने कहा अच्छा जी बेटा, आपका फीडर भी मैं अभी वॉश करके बॉईल करके रखती हूँ। मेरा आदत ये है कि मैं बच्चों की फीडर को बॉईल करके साफ़ सुथरी करके फिर से रख देती हूँ जब वो फीडर पी लेते हैं। तो खैर, यहाँ मैंने इसके अंदर डाल दी है तमाम तर जितनी भी मैंने प्याज काटी है। तकरीबन ये 4 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, और ये मैं इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल दूँगी और तमाम इसके अंदर मसाले भी डालूँगी। तकरीबन सब चीज़ें मैं आपको दिखाती जाऊँगी, और अगर कुछ चीज़ मिस होती है तो मैं आपको वॉइस ओवर में बता दूँगी। इसके अंदर मैंने प्याज जब हल्की सी कलर आने लगा उसके ऊपर, तो फिर मैंने उसके बाद उसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर साथ में डाला उसके अंदर टमाटर, और साथ में भाई थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला जो होता है ना, जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची और थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ी सी लौंगे, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि माशाल्लाह सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है ना इतना डालना है। सबके अपने पकाने का स्टाइल होता है, सबके हाथ का तरीका अलग होता है, सबके हाथ के जायके अलग होते हैं। तो अपने अपने तरीके के हिसाब से जितनी आप क्वांटिटी अपने घर में डालते हैं उसी हिसाब से आप ये डालते जाएं। इसके बाद भाई ये मैंने कीमा डाल दिया है। कीमा हमारा फ्रीज़ हुआ हुआ था काफ़ी देर तक, धो के हम रखते हैं हमेशा कीमा या गोश्त जो भी होता है, तो वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, उसको मैंने भिगोया लेकिन नहीं हो पाया सेट। तो फिर भी मैंने उसको डाल दिया कि गर्म होगा तो पक जाएगा। इसके अंदर मैंने डाली है हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्चें पिसी हुई, थोड़ी सी मैं इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च भी डालूंगी, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल यानी धनिया आप समझ लें, अगर स्किप भी करेंगे ना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा जायके के लिए धनिया डाला है। ये कुटी हुई मिर्चें डाली हैं लाल, ये भी कम डाली है मैंने, और थोड़ा सा नमक डाला है, इससे जायका इतना अच्छा आएगा। इसमें मैंने पानी डाल दिया, अब इसमें बॉयल आएगा और भाई ये हम इसको ढक के रख देंगे जब तक हमारा कीमा जो है वो गल नहीं जाता। मतलब हमारा नहीं, बीफ का कीमा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखें इसके अंदर बॉईल आ रहा है और इसको बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना जायका आता है। इसको ढक के हम पकाएंगे तो अच्छा। साथ में हमारे यहाँ पे रोटी भी मैं बनाती जा रही थी। एक तरफ मैंने कीमा पकाने रख दिया था और एक तरफ जो है वो रोटी बना रही थी। तो खैर रोटी जो है वो मेरी कोशिश ही होती है कि हाथ के हाथ गरम गरम बन जाए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए मुझे रोटी बनाने में, क्योंकि जो है ना फिर ये होता है कि रोटी नहीं बनती ना। मेरा पता नहीं क्या होता है कि खाना नहीं बना शायद आज, इसलिए रोटी मेरी आदत है, मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ कि पहले रोटी वोटी बन जाती है ना। अगर कोई जैसे खाना नहीं भी बना, बाई चांस किसी को भूख लग भी रही है, तो ये होता है कि कबाब, शामी कबाब के साथ रोटी बना कर दे दी, या अंडे के साथ उसने रोटी खा ली। तो ये है कि हॉट पॉट में रोटी होनी चाहिए। इसी तरीके से मेरी मम्मी की भी यही आदत है, एक आटा गुथा हुआ होना चाहिए घर में, ताकि कभी भी अगर अचानक आपको
यानी कुछ भी बनाना है ना, कोई आपके अचानक गेस्ट भी आ जाए तो आप फटाफट से रोटी या पराठा या कुछ भी इस तरीके से आपका जल्दी से काम हो जाएगा। सेकंड, आपका दूध बॉयल जो है, आपके जो भी घर में दूध आता है जो डेयरी का होता है वो बॉयल होके रखा होना चाहिए ताकि आप जल्दी से काम कर लें ये वाला। तो ये दोनों काम मैं ज़रूर लाजमी कर लेती हूँ। कोशिश ये होती है कि कर लूँ, अगर कभी हो भी जाता है तो फिर अप डाउन तो देखिए सबके साथ ही होता है, नहीं भी करा तो ये होता है कि बाद में कर लेता है इंसान। लेकिन खैर कोशिश मेरी यही होती है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो हुई भी हों। इसके बाद भाई रोटी बन गई थी तो स्लैब लाजमी सी बात है साफ़ करके रखना होता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने शुरू से मुझे यही कहा है कि आटे का घेरा नहीं छोड़ते, बुरी बात होती है। आटे को पहले हाथ से समेटो, उसको जो है जो भी स्लैब पे आटा है उसको साफ़ करो, फिर उसके बाद स्लैब को अच्छे तरीके से साफ़ करो ताकि उसके ऊपर आटा वगैरह ना लगा हुआ हो। वैसे भी मैं काम करके मेरी कोशिश यही होती है कि घर को बिल्कुल क्लीन कर दो, किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दो। इसी से जो है ना सेटिस्फेक्शन मिलती है बहुत ज़्यादा। तो जी अब जो है रोटी के जितने भी रुमाल हैं मैं इनको अच्छे तरीके से रगड़ चुकी थी, और फिर इसके बाद जो है ना अब मैंने कहा जी इनको अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला था, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो वो होता है लिक्विड हमारा जो होता है सोप का, जो कपड़े धोने का होता है, वो लिक्विड भी डाला था गर्म पानी में ऐड करके। तो वो ये जो है ना इससे स्मेल इसकी बहुत अच्छी आती है, इसकी खुशबू बहुत फ्रेशनेस की तरह से होती है, और साथ साथ जो है ना ये साफ़ सुथरे भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, साथ ही साथ आज मेरी मम्मी की कॉल आई थी तो कहती है कि मुनता तो तुम मोहत्तर तुम्हें पता है, खैर वो मून कहती है ना, मून तुम्हें पता है कि मुनता अभी बिज़ी है, स्कूल के पेपर्स वगैरह चल रहे हैं और ये कि उसमें बिज़ी है, तो मेरे साथ चलो, शहर के लिए सूट वगैरह लेना है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, आपको किसके लिए सूट लेना है? तो कहती हैं कि उसकी रस्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो उसके लिए सूट लेना है, तो चलो साथ में देख कर आते हैं, उसके लिए अच्छा सा सूट लेकर आते हैं, थोड़ी सी तैयारी करके आते हैं। तो मैंने कहा जी मम्मी चलते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो खैर यहाँ ना मैंने कहा चलो आज काम जल्दी से फ्री करके मम्मी के साथ जाते हैं, शहर के लिए सूट वगैरह लेकर आते हैं, क्योंकि शहर की तो देखें बाज़ार में जाने की अभी इस तरह से कंडीशन नहीं है, और मेरी मम्मी खुद भी थोड़ा अवॉइड करती हैं कि बाज़ार वगैरह ना जाए, इतना ज़्यादा ना चलना पड़े उसको, या फिर जो भी है बहुत ज़्यादा चलेगी ज़ाहिर थक जाएगी, उसके पाँव में दर्द हो या कुछ भी हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो इसीलिए जो है ना मेरी मम्मी ने कहा कि मून तुम चलो, और मुनतहा तो खैर वो इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, उसके स्कूल के और फिर ट्यूशन के बच्चे। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं देखती हूँ। आज बच्चों की ये था कि डायरी वगैरह कम मिली थी, तो फिर मैंने उनको छुट्टी भी करवा ली थी। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं थोड़ी देर में शाम वगैरह में चक्कर लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है मैं आपके साथ चलूँगी मार्केट, और फिर हम शहर के लिए रस्म का सूट लेकर आएंगे। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हो गई थी। मैंने कहा चलो जी अच्छी बात है, अल्लाह पाक ने ये दिन भी दिखाया है, अल्लाह पाक ने खैर से ये खुशियों वाला दिन दिखाया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ मैंने कीमा भून लिया था, इसके अंदर मैंने दही भी ऐड किया था पूरा कटोरी भर के, आप भी चाहें तो कटोरी भर के डालिएगा, अगर कम आपको दही अच्छा लगता हो तो कम डालिएगा, लेकिन दही इसमें बहुत अच्छा लगता है जायका, इसीलिए ज़रूर डालिएगा। और फिर इसके बाद मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं, हरी मिर्चें डाल के इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही एकदम रख दें हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरी मिर्च का जायका जो है वो कीमे के अंदर आ जाता है, तो उससे बहुत अच्छा जायका हो जाता है कीमे का। जैसे कि आपको पता है हमने मिर्चें कम कम डाली थी, इसीलिए हरी मिर्च से जो है वो जायका बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। यहाँ स्लैब वगैरह बिल्कुल क्लीन हो गया है, और जी ये देखिए जी जो घी बन रहा था ना, उससे देखें कितना सारा घी निकला है, आप देख रहे हैं कितना ढेर सारा घी निकला है। और ये जो इसका खोया बचता है ना, मैं इसको वेस्ट नहीं करती, इसको भी मैं रख देती हूँ, इसको मैं फ्रीज कर दूँगी। कभी कोई मीठा बनाया, जैसे कि मीठे चावल हो गए, गुलत्ती हो गई, कुछ भी ऐसा होता है तो मैं उसमें बना के डाल देती हूँ। तो जैसे इसको भून लो ना तो ये बिल्कुल खोए की तरह बन जाता है, तो इसीलिए फिर मैं उसमें जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, फिर बच्चे ज़िद कर रहे थे, ज़ाहिर आज मैंने ऑफ़ करवाई थी ट्यूशन की, तो बस मैंने कहा चलो जी अच्छी बात है, बच्चों को ज़रा पार्क ले जाते हैं। तो मैं इसके बाबा के साथ यहाँ पार्क आ गई थी। इसके बाबा मुझे छोड़कर थोड़ी सी देर के लिए कह रहे कि मैं आता हूँ, तुम बच्चों के साथ खेलो यहाँ पर। हमारा बेटा बज़िद था, आज ये वाली मैं बॉल लेके जाऊँगा मम्मा, यही वाली बॉल लेके जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा बेटा, जैसा आपको अच्छा लगे। तो बस यहाँ दोनों बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह से खेल रहे थे अपनी बॉल के साथ। तो हसन इससे लड़ रहा था कि भाई क्या बात है, ये बॉल क्यों लेकर आए हो, वाली बड़ी वाली बॉल लेके चलो। और इसने आते वक्त रास्ते में वो फेंकी भी कि ना मैं नहीं लेके जा रहा। वो दोनों यानी यकीन करेंगे, दो लड़के हैं ना,
ये दोनों आपस में खेलते भी हैं, इन दोनों की आपस में बहस भी होती है, इन दोनों का आपस में मतलब एक दूसरे के बिना दिल भी नहीं लगता, और फिर एक दूसरे के साथ लम्हे भर में फाइटिंग भी हो जाती है, लम्हे भर में दोस्ती भी हो जाती है। तो यकीन करें मैं कभी कभी इनके मामला जो है ना सुलझाते सुलझाते मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ कि जो है ना इसकी तरफ तो कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं झुक दी, यानी इंसाफ करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ मैं दोनों के साथ जो है ना मुतवाज़न रहने की कोशिश करती हूँ, दोनों को एक जैसा प्यार दूँ। एक दिन इसकी बात मान लिए तो दूसरे दिन दूसरे की बात मानना लाजमी हो जाती है, ऐसी ही है। अगर जो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें मुझे देख रही हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, उनके साथ भी अगर ऐसा ही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या ट्रिक यूज़ करती हैं, आप कौन सी ट्रिक यूज़ करती हैं बच्चों के साथ कि भाई सब चीज़ें बैलेंस में रहे, आपका ना बड़ा वाला आपसे नाराज़ हो ना आपसे छोटा वाला। आजकल तो बच्चे ये सीख गए मैं आपसे नाराज़ हूँ, नाराज़ हूँ, हुसैन तो मेरा ये करता है, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मुझे प्यार नहीं करती। मैं फिर उसको प्यार करूँगी ना, फिर कहेगा आप दादा को प्यार नहीं करती। मैंने कहा अल्लाह हुसैन तुम्हें सुकून नहीं है। इसकी ये बातें वो कहती है मेरी अम्मी, यानी जो मेरी सास है, सास कहते में मुझे अजीब सा लगता है, अम्मी मुझे कहती है कि मोहत्तर बच्चे अगर ऐसी बातें ना करें तो उन पे प्यार कैसे आए, मतलब ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और उसी वक्त इतना प्यार आता है, दिल चाहता है बहुत टाइट से हक कर लो उन्हें, बहुत प्यार दो। अल्लाह मैं बता नहीं सकती, ऐसे ही होता है। तो माशाल्लाह यहाँ दोनों खेल रहे हैं, अपना खेल में मसरूफ़ हुए थे। पार्क भी जो है ना वो हमारे घर से नज़दीक है, अल्लाह का शुक्र है, और इतनी पब्लिक आई हुई थी, इतनी पब्लिक आई हुई थी इस टाइम पे। कुछ लोग वॉक कर रहे थे, मैंने भी थोड़ी सी देर वॉक करी। यहाँ भी देखें बच्चे जो है ना बच्चों के दोस्त बन गए थे हसन हुसैन के, ये देखें ज़रा। अच्छा अच्छा, भाई के साथ खेल लो, हुसैन के साथ। इनका नाम हुसैन है और इनका नाम हसन है। खेलना है आपको? हमारी मम्मा बोरी वहाँ है आपकी मम्मा? हमारे पास तो स्कूटी भी है। अच्छा, तो बॉल से खेल लो, बॉल से। उसके नट ही टूट गए। आई आई, ये तो बुरा हुआ, इसके नट टूट गए तो अब क्या होगा? अब जुड़वा लेना आप। सही है, डोंट वरी, आप बॉल से खेल लो। हम तो अपनी स्कूटी से खेलने जा रहे थे, पता है बाप पे बॉल फेंकी थी, पूरी डंडू वो थी। हाँ, हम तो अपनी स्कूटी से खेलने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा करो ना, यही बॉल से खेल लो, भाई के साथ खेल लो, ठीक है? खेल लो। तो जी थोड़ी देर खेलने के बाद मैंने कहा चलो जी बच्चों बाबा आ गए हैं, अब चलते हैं हम लोग घर पर, और इसके बाद हम लोग नानू घर भी चलेंगे। तो खैर दोनों बच्चे हाथ पकड़ के चल दिए हैं माशाल्लाह से, और यहाँ इसके बाबा आ गए थे हमें लेने के लिए, और अब हम घर भी जाएंगे। तो इन्होंने कहा था कि अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो ये आसानी रहेगी। अच्छा, घर आने के बाद थोड़ी देर मैंने खाना वगैरह खाया, मम्मी पापा से मिली। पापा की तबीयत थोड़ी सी जो है आजकल डाउन चल रही है, आप लोग दुआ कीजिएगा, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ चल रहा था, लेकिन अल्लाह का करम है, बेहतर है। मेरा भाई फ़ौरन मोमिन जो है ना वो फ़ौरन से पापा की ट्रीटमेंट करता है या लेके जाता है फ़ौरन डॉक्टर के पास। दरअसल बात ये है कि वो मेडिकल रैप में है, तो उसको इतना अंदाज़ा भी हो गया है कि किस टाइम पे डॉक्टर कहाँ पे बैठे होंगे कहाँ नहीं होंगे, तो उसको फ़ौरन से सब पता होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़ौरन ट्रीटमेंट हुई पापा का, लेकिन बहुत ज़्यादा वो ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर बेहतर हो गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग गए थे, और यहाँ जो है ना मेरी मम्मी को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। यकीन करें मुझे, मैं कई साल बाद या पता नहीं कितने अरसे बाद अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि मैं मम्मी के साथ ज़्यादा शॉपिंग करती नहीं हूँ। मम्मी जो है ना वो मुंतहा के साथ जाती हैं, या मैं ख़ुद मुंतहा के साथ जाती हूँ। मम्मी और मेरा इत्तेफाक कम होता है, क्योंकि मैं बच्चे छोड़ कर जाती हूँ घर पे, तो मम्मी कहती है मैं रख लूँगी, तुम और मुंतहा जाकर ले आओ, या फिर शहर के साथ चली जाओ, या किसी के साथ भी इस तरीके से मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। लेकिन मम्मी के साथ आज मैं गई थी, और मम्मी के साथ शॉपिंग करना मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मम्मी कहें कि मुझे रस्म का सूट लेना है, क्योंकि मम्मी को रस्म का सूट लेना था शहर के लिए। तो वो कह रही कि मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, नहीं ऐसे कपड़े में नहीं, नहीं स्टिच में नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा मम्मी आप इतनी ज़्यादा चूज़ी क्यों हो रही है? तो कह रही कि नहीं उसमें देखो मैं अपने हिसाब से देखो फिटिंग रखूँगी इस तरीके से। मैंने कहा देखो ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये सूट बहुत पसंद आ रहा था। अच्छा इसके अंदर मम्मी ने कहा दूसरा कलर होना चाहिए, जैसे कि पिंक कलर हो, क्योंकि ज़्यादातर रस्म में ना पिंक कलर होता है। बकौल मम्मी कहने लगी। मैंने कहा मम्मी अब ऐसा नहीं होता, आप चेंज कर सकते हो कलर। अच्छा तुम ज़्यादा बहस नहीं किया करो, जो चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए और ये करना चाहिए। फिर मैंने कहा अच्छा जैसा आपका दिल चाह रहा है आप वैसे ही करो, जो आपका यानी जो शुरू से चलता आ रहा है।
अच्छा, आप यकीन करेंगे इस बात का मेरी कि ना मैं मम्मी और पापा के या अम्मी के किसी भी बात में जो है ना वो ज़्यादा वो नहीं करती। मतलब जैसे कोई पुराने उसकी बात कर रहे होते हैं ना कि हम तो ऐसे करते थे, हमारे टाइम पे ऐसी रस्म होती थी, तो मैं उन्हें किसी चीज़ को मना नहीं करती। या शायद उनके उस चीज़ के अंदर उनकी खुशी छुपी है। अगर वो चीज़ गलत है ना तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, ये चीज़ ये तो नॉर्मल सी बात है मम्मी, इसको रहने दो। लेकिन अगर उस चीज़ में उनकी खुशी छुपी है, जैसे कि सूट के कलर में, कि नहीं नहीं पिंक कलर होना चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा मम्मी आपकी अगर खुशी है तो आप अपनी बहू को पिंक कलर का सूट लें। तो बस ये सब चीज़ें जो है ना मैं सॉरी, मेरा गला आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है वायरल की वजह से, तो इसलिए थोड़ी सी वॉइस ओवर में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो खैर मैं ये बता रही थी कि मैं कभी भी मम्मी को या अम्मी को इस तरीके से मना नहीं करती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं कहती हूँ शायद उनके अरमान है और इसी में उनकी खुशी है। तो बस यही चीज़ है कि हमने जो है सहर की भी पसंद पूछी, तो सहर ने कहा कि जो मम्मी को पसंद हो वही चीज़ अच्छी लगेगी और मैं उसके लिए एग्री हूँ। मैंने कहा सहर अगर तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद हो तो तुम्हें मुझे पर्सनली भी बता सकती हो। तो खैर माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी और समझदार है, तो उसने कहा नहीं जो चीज़ भी है आप लोग लाएंगे तो अच्छा ही लाएंगे। मुझे ये कलर बहुत पसंद आ रहा था, तो मम्मी ने कहा नहीं ये कलर नहीं। फिर उसने दूसरा आर्टिकल दिखाया। अच्छा, यहाँ जो ये वॉलंटियर है ना, ये मैं इसकी बात आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा कि मेरी ख़ुद की भी शादी होने वाली है और मैंने अपने जहेज़ के लिए जो है ये सूट उठा कर रखा है और आप लें आंटी, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा, ये आप ज़रूर लीजिएगा। तो ये हमने जो ये वाला जोड़ा जो है एक ले लिया था, लेकिन ये जोड़ा हमने मैरून वाला लिया था ना, वो हमने लेकर ऐसे ही दे दिया था। मैंने कहा मम्मी ये ले लेते हैं। उसने बहुत प्यार से बोला है और वो जब मम्मी उसको दुआएं देने लगी ना, वो इतनी कोई खुश हुई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो वो कहने लगी कि ना आप बिल्कुल माँ की तरह दुआएं दे रही हैं, आप बिल्कुल जैसे माएँ दुआएं देती है ना बिल्कुल वैसी दे रही हैं। तो मम्मी कहने लगी मैं माँ ही तो हूँ। तो यकीन करें उसका बस ये कहना था मम्मी का और उसका गले लगना था। वो इतने प्यार से मम्मी से गले लगी थी कि मैं देख के हैरान हो रही थी। मैंने कहा या अल्लाह, यानी हमें नहीं पता कि कौन पीछे कितना मेहनत कर रहा है, कौन किस चीज़ों से फेस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो किसी की अगर छोटी सी उससे दिल खुश हो जाता है या उसकी हेल्प हो जाती है तो हमारी इसमें क्या बुराई है। हमें अच्छा करते हुए चलना चाहिए, जब ये हमारे साथ अच्छा होगा और अल्लाह पाक हमारी हर काम में मदद करेगा। अच्छा, हम बाहर जाए और कुछ खाए ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने खाए गोलगप्पे, मैंने और मम्मी ने बहुत थोड़े से एक आधी कुछ खाया था, मैंने ज़्यादातर खाए, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मम्मी ने कहा कि नहीं भाई नहीं, मैंने नहीं खाने और मेरा जो है वो गला ख़राब हो जाता है। तो खैर मैंने और मम्मी ने मिल के ही खाए और बहुत ही मज़ा आया गोलगप्पे खाने में मम्मी के साथ। आज बहुत टाइम बाद मैंने मम्मी के साथ गोलगप्पे खाए थे। और यहाँ ये जो भाई है ना, ये गोलगप्पे की प्लेट इतनी ज़बरदस्त बना रहे थे ना, इसके अंदर आलू और चने और चाट मसाला और प्याज और सब चीज़ें डाल के इतने कोई मज़े के बन रहे थे ना, क्या बताया जाए। तो बस अभी भी मैं वीडियो देख रही हूँ ना, मुझे ये गोलगप्पे याद आ रहे हैं, जबकि मेरा गला इतना ख़राब हुआ हुआ इस दौरान में बहुत ज़्यादा। मुझसे ना पता है सही से वॉइस ओवर भी नहीं हो रही, मुझे इतनी छींकें आ रही हैं, इतना मेरा जो है ना खांसी गला बिल्कुल बंद हो रहा है बार बार। लेकिन ज़ाहिर है हमें वॉइस ओवर भी करनी है, तो अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा हो ना गला ख़राब, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। और साथ ही साथ भाई हमारी अम्मा जो हैं वो दूसरी चीज़ें भी देखने लग जाती हैं। माओं के साथ शॉपिंग करो ना, हमें ये भी लेना था, हमें ये भी लेना था, अच्छा ये भी चीज़ देखनी थी। मैंने कहा मम्मी आप सब चीज़ें आराम से देखिए। मैंने अपनी अम्मा को हर चीज़ दिखाई और हर चीज़ मैंने कहा मम्मी आप आराम से जो भी आपको लेना है आप आराम से चीज़ें ले लें, आप अपने लिए भी कुछ ले लें। तो कहती है नहीं नहीं मेरे पास रहेगा सब कुछ। और अच्छा, माएँ मैंने देखा है अपने लिए कुछ नहीं लेती, चाहे वो मैं खुद भी होंगी ना तो मैं पहले अपने बच्चों का ही सोचूंगी। ऐसे ही माओं का, हमारी माओं का भी है, वो भी हमारे लिए सोचती हैं, अपने लिए कुछ नहीं ना। वो कहती हैं कि नहीं नहीं तुम लोग लो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो लो। अच्छा, ये वॉचेस इतनी कोई एक्सपेंसिव थी, मुझे नहीं अंदाज़ा था ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और इनके रेट्स मैंने मालूम किए तो फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसको रहने ही दें आप। फिर हमने नहीं ली, खैर इधर से कुछ भी नहीं लिया हमने, बाकी बस हमने एक सूट वो लिया, एक रस्म के लिए हमने लेना था। तो बस ये सब चीज़ें जो है ना हमने आज के व्लॉग में करी हैं। और मम्मी के साथ शॉपिंग करने में मज़ा तो आया, लेकिन यकीन करें मम्मी के साथ शॉपिंग करना आसान नहीं था, क्योंकि मम्मी को ना बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ पसंद आ रही थी। मतलब उनका ये था कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो खैर आज की शॉपिंग में मज़ा भी आया और अच्छा भी लगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।